रानी पद्मावती का जौहर, एक रहस्यमयी कहानी। राजस्थान की तपती रेत पर खड़ा चित्तौड़ का किला रात के सन्नाटे में भी अपने भीतर अनगिनत कहानियों को समेटे हुए था। कहते हैं, जब पूर्णिमा की रात होती है तो किले के गलियारों में पद्मिनी के पायल की छन छन सुनाई देती है, लेकिन कोई देख नहीं सकता, या शायद देख सकता है पर जो देख ले उसका लौटना तय नहीं। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक घुड़सवार अंधेरी रात में किले की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में डर था, पर कदम रुके नहीं। किले के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने एक बूढ़े दरबान को पुकारा, किले की रानी की आत्मा मुझे बुला रही है, मैं सत्य जानने आया हूं। दरबान ने उसे घूरा और कहा, जो सत्य जानने आया है उसकी मौत तय है, फिर भी भीतर जाना चाहते हो? यह कहानी है चित्तौड़गढ़ की वीरांगना रानी पद्मावती की, जिनकी सुंदरता की चर्चा हिंदुस्तान से लेकर दूरस्थ देशों तक थी। कहते हैं, उनकी सुंदरता ऐसी थी कि खुद चांद भी उन्हें देख ईर्ष्या करता। उनके महल के पास स्थित तालाब का पानी उनकी परछाई पड़ते ही झील जैसा शांत हो जाता, लेकिन यह सौंदर्य ही उनकी और चित्तौड़ की तबाही का कारण बना। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जब रानी पद्मावती की सुंदरता की बात पहुंची तो उसके भीतर वासना और लालच का तूफान उठ खड़ा हुआ। रानी पद्मावती मेरी होनी चाहिए, उसने ऐलान किया। खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला करने की ठान ली। जब यह समाचार चित्तौड़ पहुंचा तो रावल रतन सिंह चिंतित हो गए। उनकी पत्नी पद्मावती ने उन्हें कहा, महाराज, डरने की आवश्यकता नहीं। मैं अपने सम्मान की रक्षा के लिए मर भी सकती हूं, लेकिन खिलजी की कुटिल चालें सफल नहीं होंगी। खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के दरवाजे के पास डेरा डाला। उसने संदेश भेजा कि वह रानी पद्मावती को एक बार देखने की ख्वाहिश रखता है, बदले में वह चित्तौड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रावल रतन सिंह ने खिलजी की बात मानने से इनकार कर दिया, पर राज्यसभा में कुछ दरबारी बोले, अगर खिलजी का प्रस्ताव नहीं माना तो युद्ध से किले की प्रजा को भारी नुकसान होगा। रानी पद्मावती ने फैसला किया कि खिलजी को तालाब के जल में अपनी परछाई देखने दी जाएगी। इस योजना के तहत रानी ने तालाब के किनारे एक शीश महल में बैठकर खिलजी को परछाई दिखाने की अनुमति दी। खिलजी ने जब रानी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन उसके मन में एक और कुटिल योजना ने जन्म लिया। उसने रावल रतन सिंह को छल से बंदी बना लिया और संदेश भिजवाया, अगर रानी पद्मावती नहीं बनी तो मैं आपके राजा को मौत के घाट उतार दूंगा। रानी ने यह सुनकर अपनी राजकुशलता का परिचय दिया। उन्होंने खिलजी के पास संदेश भिजवाया कि वह अपनी सहेलियों और सेविकाओं के साथ दिल्ली चलने के लिए तैयार हैं। रानी ने एक योजना बनाई जिसमें कई हाथियों पर पालकियों के भीतर छिपकर चित्तौड़ के योद्धा भी गए। जब खिलजी को लगा कि रानी उसके पास आने को तैयार हैं, तो उसने खुशी में अपनी सेना को डीला छोड़ दिया। तभी अचानक चित्तौड़ के योद्धाओं ने हमला कर दिया। रावल रतन सिंह को तो छुड़ा लिया गया, लेकिन युद्ध में चित्तौड़ की सेना भारी पड़ने लगी। खिलजी ने दुगुने बल से हमला कर दिया। इस बात का समाचार जैसे ही रानी पद्मावती तक पहुंचा, उन्होंने चित्तौड़ की अन्य क्षत्रियों को इकट्ठा कर लिया। हम अपनी देह को मिट्टी बना सकते हैं, पर अपने सम्मान को मिटने नहीं देंगे। उन्होंने जौहर करने का निर्णय लिया। महल के भीतर एक विशाल चिता तैयार की गई। पद्मावती और चित्तौड़ की हजारों स्त्रियों ने उस चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। जैसे ही उनकी देह आग की लपटों में विलीन हुई, पूरा चित्तौड़ उनकी शौर्यगाथा को गाते हुए जल उठा। खिलजी ने किले में प्रवेश तो किया, पर उसे सिर्फ राख और चिता के अवशेष मिले। उसके हाथ न रानी आई और न चित्तौड़ का वैभव। ये जीत होते हुए भी उसकी सबसे बड़ी हार थी। कहानी सुनाते सुनाते बूढ़ा दरबान घुड़सवार से बोला, जो सत्य जानने आए थे वह यही है। रानी का जौहर आज भी किले की हवा में गूंजता है, लेकिन ये मत भूलना, सत्य जानना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। इतना कहकर दरबान गायब हो गया। घुड़सवार के कानों में पद्मावती की पायल की आवाज गूंजने लगी। उसने मुड़कर देखा तो उसे चिता की ज्वाला की परछाई दिखाई दी। क्या घुड़सवार लौट पाया? यह कहानी का रहस्य आज भी कायम है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुछ भी किया जा सकता है। रानी पद्मावती का बलिदान हर स्त्री के साहस का प्रतीक है। उनका जौहर यह बताता है कि मृत्यु से भी बड़ी चीज होती है आत्मसम्मान।